बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ। उस वाक़े में क्या हुआ, एक लड़की के साथ 400 लोगों की बदतमीज़ी का वाक़या हुआ। उन्होंने उसका इस्तेहसाल करने की कोशिश की, उसके साथ मिसबिहेव किया, उसकी इंसल्ट की, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो उस लड़की को मासूम करार दे रहे हैं, कुछ लोग उस लड़की को कसूरवार कह रहे हैं। इसी तरह एक ग्रोह ऐसा भी है जो उन 400 लोगों को गलत कह रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो उन 400 लोगों की गलती को तस्लीम ही नहीं कर रहा। उसके कुछ दिन के बाद लाहौर में ही एक और वाक़या पेश आया कि जिसमें एक चिंची रिक्शे पर जाती हुई लड़की के साथ बदतमीज़ी की गई और बहुत नामुनासिब हरकत जो है वो की गई एक लड़के की जानिब से। नाज़रीन, इस चीज़ से थोड़ा सा अगर हम बालातर होकर सोचें कि गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है, हमें सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि गलती को कैसे मेजर किया जाए, गलती को कैसे एनालाइज किया जाए कि किसकी गलती है या किसकी गलती नहीं है या किसकी कितनी गलती है। ये एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ पे किसी की भी अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमें जो पैरामीटर्स इस्तेमाल करना होंगे वो इस्लामी होंगे। हम इस्लामी पैरामीटर्स को अप्लाई करते हुए ये चीज़ इन चीज़ों को जज कर सकते हैं। एक हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम ये है, ईमान की 60 से ऊपर कुछ शाखें हैं और हया भी ईमान का हिस्सा है या ईमान की एक शाख है। उसी तरह एक और हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है कि जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहे करो। मतलब ये कि हमें हयादार रहना पड़ेगा। हम उससे मेजर कर सकते हैं कि किसकी कितनी गलती है। इसमें अगर हम ये चीज़ देखें, जो 400 लोग थे उनके ग्रोह को देखा जाए तो इसमें उनकी भी गलती मौजूद है। उनकी गलती किस तरह से है? उनकी गलती इस तरह से है कि एक लड़की ने उनको दावत दी कि आप आएँ मीनार पाकिस्तान पे, आप मेरे साथ फ़ोटोज़ लें, मेरे साथ वीडियोज़ बनाएं, मेरे साथ सेल्फीज़ लें। लड़की की गलती ये है कि वो हया के जो एक लेवल है, एक लिमिट है, उसको क्रॉस करते हुए गैर महरम मर्दों को बुला रही है कि जी आप आएँ। और दूसरी तरफ जो मर्द हैं, जो 400 लोग 500 लोग जो थे, उनकी गलती क्या हुई कि उन्होंने भी हया की लिमिट्स को क्रॉस किया और वो एक गैर महरम औरत के बुलावे पे वहाँ पे पहुँच गए, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। अब इसमें इंसान का जो दिमाग है उसका खलल भी मौजूद है। ज़ाहिर है जब एक ऐसा माहौल आप प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह के वाक़यात होंगे। हमें बहुत ज़रूरत है हम हया के दामन को क्रॉस ना करें। हमें ज़रूरत क्या है, ये है कि हम हया के दामन को पकड़े रहें। दूसरी तरफ अगर हम ये वाक़या देखते हैं, वो जो चिंची रिक्शे पे पेश आया, इसमें यह है कि औरत छुपा के रखने वाली चीज़ है। औरत को छुपा के रखना चाहिए, औरत को अपने आप को ढांप के रखना चाहिए, जिसकी वजह से जब औरत अपने आप को ढांप के रखेगी तो ये इस तरह के मामलात किसी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें उस लड़के की, तो उसने अपनी तरबियत दिखाई है कि मैं किसी की औरत को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखूंगा। हम ये समझते हैं कि हम दूसरों की औरतों को देखेंगे, दूसरों की औरतों को छेड़ेंगे, लेकिन हमारी जो औरतें हैं वो महफूज रहेंगी। भाई ऐसा नहीं होता। ये तमाम तर चीज़ें आप पे कर्ज की तरह जमा होती जाती हैं। आपने कभी ना कभी ये जो है चीज़ को अदा करना है। आप दूसरों की औरतों को बेहयाई की निगाहों से देखेंगे तो ख़ुद आपकी औरतें भी महफूज नहीं रह सकेंगी। आप किस तरह से दूसरों को मना करेंगे? ये चीज़ है, इन चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।